हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 1 नवंबर दिन रविवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है सूर्य उदय। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32वें अध्याय के 31वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया। अजीजो, याकूब ने अपने जीवन काल में कई सूर्योदय देखे होंगे, लेकिन यह सूर्योदय उसके लिए एक विशेष और आशीष को लेकर आया। एक नया नाम इस्राएल उसको दिया गया, जो अब तक याकूब के रूप में जाना जाता था। उसने यब्बोक के घाट में परमेश्वर के साथ अकेले एक रात बिताने का फैसला किया। एक तरफ उसके भाई की धमकी के डर ने, दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बच्चों की सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी ने उसके दिल को दबा दिया। उनके भविष्य के बारे में विचारों ने उसे दुखी कर दिया। उस रात के दौरान उसने परमेश्वर से प्रार्थना में लड़ने का फैसला किया। इसलिए अपनी पत्नी और बच्चों को नदी के दूसरे किनारे पर ले जाने के बाद वह वहां परमेश्वर की प्रतीक्षा करने लगा। परमेश्वर उससे वहीं मिले। परमेश्वर के साथ मुलाकात से उसके जीवन में एक महान प्रकाश आया। इससे उसमें एक बड़ी आशा जागी। पवित्र शास्त्र का कहना है कि पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया। आपको अंधेरे के कई रास्तों पर चलना पड़ सकता है। भविष्य कैसा होगा और अंधेरे रास्ते पर कैसे चलेंगे, इस बारे में विचार शायद आपको भयभीत कर रहा होगा। याकूब से सीखें, परमेश्वर से प्रार्थना में कैसे लड़ें जब काले बादल आपको चारों ओर से घेर लें और घोर अंधेरा आपके जीवन को ढांप ले। परमेश्वर निश्चित रूप से अंधेरे के प्रभुत्व को बदल देंगे और सूर्य को उदय करेंगे। परमेश्वर कहते हैं मलाकी 4 अध्याय के 2 वचन में, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ज्योति आप पर चमकती रहे, तो आपके भीतर से पाप का अंधेरा दूर हो जाना चाहिए। आरंभ में परमेश्वर ने जो ज्योतिर्मय है मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन आदमी पाप करके उस अंधेरे में चला गया जो शैतान का स्वरूप है। इस प्रकार उसे अपना सारा आराम और स्वास्थ्य खोना पड़ा और अंततः अभिशाप के अंधेरे को पार करना पड़ा। यीशु मसीह जो धार्मिकता का सूर्य है, सुख को बहाल करने और उसे खोए हुए प्रकाश को वापस देने के लिए दुनिया में आया। पवित्र शास्त्र कहता है 2 शमूएल 23वें अध्याय के 4 वचन में, वह मानो भोर का प्रकाश होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा वर्षा के बाद निर्मल प्रकाश के कारण भूमि से हरी हरी घास उगती है। एक दिन सिमियोन के जीवन में सूरज उग आया। यही वह दिन था जिस दिन वह ईश्वर के आमने सामने था। उसने मसीह को अपने हाथों में उठा लिया, सूर्य के प्रकाश में आनंदित होकर कहा, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों को सामने तैयार किया है। लूका 2 अध्याय उसका 30वां और 31वां वचन। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, परमेश्वर चाहता है कि आप पर धार्मिकता का सूर्य उदय हो। जैसे याकूब के जीवन में सूर्य उदय हुआ, वैसे ही वह आपके जीवन में भी निश्चय उदय होगा। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है, यूहन्ना उसके 9वें अध्याय का 5वां वचन, जहां इस प्रकार लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में प्रातः काल के लिए हमने लिया है यिर्मयाह 24, 25
और 26वां अध्याय, और शाम के लिए तीतुस उसका दूसरा अध्याय। परमेश्वर इन वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।